इधर कि भरतरी भूप की कथा सुनो और हम सबको आज सुनाएंगे। और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाएंगे। और लीता या क्यों मेहुना वाली सब समझाएंगे। अरे बनी बिगड़ जाती पल में और बिगड़ी भी बन जाती है। माया विचित्र जचले सुर की ना समझ किसी के आती है। इधर एक राजा भी है जिनका नाम है भरतरी। बहुत सुंदर राजा है। इस कथा से एक बड़ी सुंदर सीख मिलने वाली है। वैसे तो कथा हर कोई सुनता है और कथा तो जेब में बज रही है। सीख ये मिलती है कि किसी पे भरोसा, जब भरोसा हो जाता है ना तो फिर वो भरोसा टूटता कैसे है। इधर उनके घर में उनकी रानी है जिनका नाम है पिंगला, बड़ी पतिव्रता। मेरे भक्तों, इधर राजा भरतरी एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। आर्य सुमिर श्री गंगेश और शारदा शेष महेश मनाया और माता पिता को सुमिरन करके तेरा उठा। मेरे भैया, इधर राजा भरतरी शिकार खेलने के लिए जब चली, घोड़ा पे सवार हुई, जाती जाती जब एक जंगल में पहुंचे तो क्या देखा कि उस जंगल में एक पुरुष एक नारी देखा। तो राजा और आगे बढ़ गई। राजा आगे बढ़कर के देखा किसमें एक पुरुष और नारी, फिर ये सब क्या कर रहे हैं कि बामी एक पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्बल तीन दुखारी है। रस्सी टंगी कुल्हाड़ी है, दोनों बढ़ के चले अंगारी है। राजा भरतरी ने देखा कि उस जंगल में एक पुरुष और एक नारी, पुरुष के हाथ में कुल्हाड़ी
और पुरुष आगे आगे चल दिया और पीछे से जो उसकी पत्नी थी वो भी चल पड़ी। मेरे भक्तों, जब वो पुरुष लकड़ी काटने के लिए जब एक वृक्ष पे चढ़ गया और जब लकड़ी काटने लगा, इधर उसकी जो पत्नी है वो लकड़ी बीन बीन के रखती है। तब तक क्या हुआ, गजब हो गया। आरे बाई समय के बीच में एक आंधी आई गई भारी, अरे बाई समय के बीच में एक आंधी आई गई भारी, और दशा देख पति अपने की, अरे दशा देख पति अपने की घबराई गई घरवाली। महाराज डाल लहराई गई झट टूट, और ऊपर से के गिरो के नीचे प्राण गए भगत। सोई दशा देखी पति अपने की नारी घबराई गई, सोई दशा देखी पति अपने की नारी घबराई गई। नारी घबराई गई कि नारी घबराई गई, सोई दशा देखी पति अपने की वो नारी घबराई गई। मेरे भैया, इधर जब वो पुरुष लकड़ी काटने लगा, उसके बाद में बड़ी तेज से हवा चली, और जब बड़ी तेज से हवा चली तो जिस डाल पे बैठ कर के लकड़ी काट रहा था तो वो डाल टूट गई। जब वो डाल टूट गई तो आज वो पुरुष जब नीचे गिरा तो उसके प्राण छूट गए। अब पत्नी ने सोचा कि अब तो हमारा कोई नहीं रहा। मेरे भैया, आज पत्नी ने अपने पति को उठा लिया, रोने लगी, पिया इस दुनिया में सिर्फ आप ही मेरे सहारा थे और तुम भी मुझे छोड़ के चले गए। बोली कि मुंह पे मुंह धर लियो और नार की छूट गई बमकारी। और कौन सी बन गई भूल पिया जो बन के दी बिसारी। ना ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, ये तुम्हारे बिना जंगल में न रखते है। अरे सूखी रोटी खाई खाई मैंने आई तुमसे गुजर चलाई, और उठ के बैठो पिया हमारे दी जो बोल सुनाई।
कि भैया धर गुटवन पे मात भैया सी को पुकार। बदुखिया गैया से मेरे भैया आज वो पत्नी बोली, पिया आपके बिना इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ को जाऊं, कोई दिखाई नहीं देता, आपके बिना ये जगत सब अंधेरा जैसा लगता है। आज उस दुखिया ने चिता सजाई और ये सब दृश्य राजा भर्तरी देख रहे थे। और जब चिता सजाई फिर चिता के ऊपर अपने पिया को लिटा दिया और फिर उस चिता में आग लगा दी और अपने पिया को गोदी में लेकर के बैठ गई। चिता में जलकर के राख हो गई। अब राजा भर्तरी ने जैसे इतने दृश्य देखे, अरे ये जिंदा जल गई। मेरे भक्तों, बोली बाकी बिहारी लाल की। मेरे भैया अब इधर 21 पुष्पराएं जो सरोज भैया जो मऊ से आई हुई हैं, भगवान के चरणों में दान करें, माफती कल्याण करें, राधे रानी सुख शांति करती रही, मनोकामना पूर्ण होती रही। अब राजा भर्तरी अपने मन में सोचने लगे। क्या सोचा? आरे धन धन पतिव्रता नारी रे, पति संग दई देह जराई। धन धन पतिव्रता नारी रे, पति संग दई देह जराई। और दशा देख के भूप भर्तरी दिल में गए घबराई। भक्तों, कैसे इतना दृश्य देखा। अब चेहरा सुखी गौर राजा को दिल में अब लेके घोड़ा महाराजा नहीं आंगन की सीधल का। उतियावती देखो महारानी ने भज के पलक दो और पकड़ी कलाई पति अपने की सोई आंगन में लई बैठा। अरे पकड़ी कलाई पति अपने की सोई आंगन में लई बैठा। अरे लई बिजनिया मोर पंत की ढोरन लगी पति पर प्यार।
मेरे भैया इधर राजा भर्तरी ने इतना दृश्य देख करके अब उस नारी को धन्यवाद देने लगे। वाह क्या बात है, अगर स्त्री हो तो ऐसी हो, कितनी पतिव्रता है जो अपने पिया के साथ में जिंदगी चली गई है। अब राजा भर्तरी ने क्या किया, घोड़ा पर सवार हुए अपने महलों में आए, और जब महलों में आए रानी पिंगला ने देखा तो अपने पिया को बिठा लिया। पिंगला ने देखा कि हमारे पिया बड़े उदास हैं। पिंगला बोली, पिया वैसे तुम शिकार खेलने के लिए जाती थी तो बड़े हंसते थे, लेकिन आज बड़े उदास नजर आ रही हो, क्या बात है? बोली कि किस कारण से प्रीतम प्यार और गई तन की बद न रूहानी है। चिंता दिल में लगी हुई, क्या चिंता दिल में लगी हुई, चेहरा को ढलकी गोपाली है। मुख से बोलो सजन प्यारे, मुख से बोलो सजन प्यारी, क्या दिल पे तेरे गुजर गयो। मेरे भैया इधर पिंगला से राजा भर्तरी जब बोले हैं, पिंगला कहने लगी, पिया बताओ ऐसी कौन सी बात है, आज बड़े दुखी नजर आते हो, क्या बात है? राजा भर्तरी कहने लगे, अगर बता दूंगा तो तुम मानोगी नहीं। क्यों? अरे आज हमने बड़ा आश्चर्यचकित दृश्य देखा है। कौन सा दृश्य? मैंने ये देखा है कि एक पत्नी, उसका पति मर गया तो उसकी पत्नी जिंदा ही जल गई। मेरे भैया जैसे ही पिंगला ने ते शब्द सुने, पिंगला कहने लगी, पिया अच्छा तो वो जिंदा मर गई इसलिए तुम परेशान हो? सुनो, अरे का नाम करो है दुनिया में, अरे का नाम करो है दुनिया में, बेचारी मरी गई है सौत चिता में।
बतलावे, वो वे पति सती हुई जावे। क्योंकि नारी कभी दूसरी नारी की बड़ाई सुन नहीं सकती, क्योंकि नारी स्वभाव सत्य कब कही और अवगुण आट सदा उड़ रही। मेरे भक्तों, अब पिंगला को इस बात से बड़ी जलन हो गई कि मेरे पिया और मेरे सामने किसी औरत की यानी दूसरी औरत की बड़ाई कर रहे हैं। अब पिंगला ये सब सहने वाली कहाँ थी। पिंगला कहने लगी बस छोटी सी बात के लिए इतना दुखी। नहीं नहीं, तो राजा भरतरी ने सोचा है इन्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगा। मेरे भक्तों, अब राजा भरतरी सोचने लगे कि अब इसकी परीक्षा की जाए, देखिए हमें कितना चाहती है। और इधर पिंगला ने क्या किया, एक चंदन का वृक्ष अपने आंगन में लगाया और चंदन के वृक्ष को जब लगाया और हाथ जोड़ के उस चंदन के वृक्ष से बोली, क्या बोली कि हाथ जोड़ी रानी कहे सुनी चंदन के रूख, और पति कहीं जूझे समर में तब तुम ही जइयो सुख। पिंगला कहने लगी है चंदन के रूख, आपसे हाथ जोड़ करके कहती हूँ अगर हमारे पिया के कहीं बाहर कुछ हो जाए तुम सुख जाना, मैं जान जाऊंगी हमारे पिया संकट में है। मेरे भक्तों, इधर राजा भरतरी अपने नौकर को साथ में लिया और चल दिए। अरे अब ले नौकर को साथ और ते गले हाथन देर लगाई, और थोड़ी देर के बाद में जंगल में पहुंचे। एक हिरना डारो मानी सुनो नारी न देर लगाई, न देर लगाई, और हिरना के हर खून से भैया कपड़ा ले भेगा, हिरना के खून से भैया मेरे कपड़ा ले भेगा। अब राजा भरतरी चली तो क्या किया, एक हिरण को मार डाला और उस हिरण के खून से अपने वस्त्र को भिगो दिया। मेरे भक्तों, जब अपने खून से भिगो दिया और नौकर से कहा नौकर आप इन वस्त्र को लेकर जाओ और हमारी रानी पिंगला से कह देना कि तुम्हारे पिया को एक नाहर ने खा लिया। नौकर कहने लगा नहीं महाराज, और तुम तो जिंदा हो और आपके लिए इतने अपशब्द नहीं बोल सकता हूं। अगर महारानी ने जान लिया कि नौकर सत्य नहीं झूठ कह रहा है तो रानी पिंगला मुझे मरवा देंगी। राजा भरतरी कहने लगे अगर नहीं जाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। अब सोचने लगा कि मरना ही है तो राजा की इच्छा क्यों ना पूरी हो जाए। अब इधर नौकर पहुंचा है, जब नौकर पहुंचा रानी पिंगला कहने लगी क्यों नौकर आप अकेले ही आए, लेकिन तुम्हारे साथ में हमारे पिया गए थे वो कहाँ है। नौकर कहने लगा महारानी अब यही ना पूछो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मानोगी नहीं। रानी पिंगला कहने लगी बोलो बोलो क्या हुआ। नौकर कहने लगा सुनो पहली बात हिम्मत तो नहीं होती है बताने की, लेकिन हाँ बता रहा हूं। बोला आर लेना हरने का रानी बन में पिया तुम्हारे,
नौकर की बात पिंगला धर के सतरानी, लेकिन सुन नौकर की बात पिंगला धर के गुर्रानी। धर के सतरानी पिंगला धर के गुर्रानी, भैया सुन नौकर की बात पिंगला धर के सतरानी। बोली बाकी बिहारी लाल की। इधर पिंगला ने जैसे इतने शब्द सुने और कहने लगे ये अभी तो हमारे पिया गए, हमें लगता है हमारे पिया के साथ में तूने ही धोखा किया है। हाँ। अब रानी पिंगला कहने लगी हाँ मैंने एक चंदन का रुख लगाया था अपने आंगन में, उसे देखती हूँ। आज जब देखने के लिए गई तो वो चंदन वैसे ही लहराए। मेरे भक्तों, आज पिंगला वहां से दौड़ी और नौकर के पास में आई और कहने लगी नौकर तुम्हारी इतनी हिम्मत, बोली कि अरे चलिया चली करीब को डोल। अरे चलिया चल करीब के डोले, तेरे पास लगाइए छोले। अरे खिंच गई भोवे महारानी की, और नौकर से कही थी ललका। अरे सरी मनी आई तो वो दुश्मन, आई पति को मरो दो बतला। पिंगला वहां से आई और धड़ाक से गाल पे थप्पड़ दिया और कहने लगी पापी तूने क्या कहा कि तुम्हारे राजा इस दुनिया में नहीं रहे? तुम्हें नहीं मालूम मैंने एक चंदन का पेड़ लगाया लेकिन वो सूखा नहीं है।